तो आज हम ये जो दो थ्योरम्स हमने की हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, जो हमने दो थ्योरम्स की हैं, तो उनके साथ में ये एग्जांपल्स भी हमने समझनी है। तो ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम ऐसी ट्रेपीजियम होती है जिसमें एक साइड पैरेलल होती है और ये वाली जो साइड है ये नॉन पैरेलल साइड्स है। तो ये ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, हमें ये पैरेलल दी हुई है, ये दो ए बी पैरेलल टू टी सी बी सी, ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है। और E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। ए डी और बी सी जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ए डी पर E पॉइंट है और बी सी पर F पॉइंट है, सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। तो हमने शो करना है कि ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू एफ बी ओवर एफ सी, ये प्रूव करना है, यानी इन दोनों की और इस दोनों की रेशो भी बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये वाली डायग्राम जैसे बनाई है, तो ए को सी से जोड़ते हैं और ई एफ को ये जी पर इंटरसेक्ट करती है, ई एफ को डी सी पर, तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, इसको ए सी को जोड़ते हैं जो जी पर इंटरसेक्ट करती है। तो उसमें क्या है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी ये इसके पैरेलल है, और ए बी आल्सो पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल डी सी और ए बी ई एफ पैरेलल ए बी, यानी दोनों लाइनें डी सी और ई एफ, ये डी सी और ई एफ दोनों लाइनें ए बी के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी, ये दोनों ई एफ और डी सी भी आपस में पैरेलल होंगी। तो हम एक ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, ये वाली ए डी सी ट्रायंगल लेते हैं। ए डी सी ट्रायंगल में जो ई जी है वो डी सी के पैरेलल है, क्योंकि ई एफ पैरेलल डी सी है, तो ये इसके पैरेलल होगी। तो बी पी टी से क्या हो गया, ए ई ओवर डी ई इज इक्वल टू हो गया ए जी ओवर जी सी बाई थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। जब जे लाइन पैरेलल है तो ए ई ओवर डी ई इज इक्वल टू हो गया ए जी ओवर जी सी, तो इसको हम एक नंबर मान लेते हैं। तो इसलिए हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं सी ए बी। अब इसमें जी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, जी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो क्या होगा, ए जी ओवर जी सी या सी जी ओवर ए जी, ऐसे लिखा है, सी जी ओवर ए जी इज इक्वल टू सी एफ ओवर एफ बी, या इसको इनवर्टेंडो कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ए जी को ऊपर कर दिया, सी जी को नीचे कर दिया और सी एफ को नीचे और बी एफ को ऊपर, यानी कि ए जी ओवर जी सी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी। तो ये 2 नंबर हो गया हमारा, ये हमारा 2 नंबर हो गया बाई ए बी 6.1 से थ्योरम से होगा ए जी ओवर जी सी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी। तो यहाँ पर ए जी ओवर जी सी जो है ए ई ओवर ई डी के बराबर है, यहाँ पर ए जी ओवर डी सी जी सी जो है वो बी एफ ओवर एफ सी के बराबर है। तो 1, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, 1 और 2 से, यानी ए जी ओवर जी सी के बराबर हैं दोनों, ए बी जो है ए जी ओवर जी सी के बराबर है, ये भी ए जी ओवर जी सी के बराबर है। तो इन दोनों से क्या हो गया, ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी, यानी ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया। उसके बाद ये है एग्जाम्पल नंबर 3, ये फिगर है हमारी पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर। हमें दिया हुआ है कि पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर, हमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो और एंगल पी एस टी जो है वो हमें दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, इन दोनों की रेशो बराबर दी हुई है।
तो जब ये पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर दिया हुआ है तो इन साइड्स की रेशो जो है आपस में बराबर है, तो देयर फॉर दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो जैसे ये वाली थ्योरम थी, एक ये वाली जो यहाँ पर थ्योरम थी कि अगर ये साइड्स की रेशो बराबर दी है तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये उसके थ्योरम के हिसाब से होता है, थ्योरम 6.2 के हिसाब से होता है। जब ये रेशो बराबर हो तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये लाइन पैरेलल होगी एस टी पैरेलल क्यू आर। तो ये एंगल पी एस टी जो होगा वो पी क्यू आर के हो गया, पी एस टी एंगल पी क्यू आर के हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये एंगल इसके बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये, तो ये एंगल इसके भी बराबर है, लेकिन ये एंगल इसके बराबर दिया भी हुआ है, ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर यहाँ पर प्रूव हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अगर ये एंगल बराबर हो गए तो एंगल बराबर होने से क्या होगा, ये दोनों साइड्स भी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स वो भी आपस में बराबर होती है। ये आपने 9th क्लास में थ्योरम 7.2 पढ़ी है कि जब दो एंगल, एक ट्रायंगल के बेस के दो एंगल आपस में बराबर हों तो उसकी दोनों इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, इनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया। देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जो जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी 3 साइड बराबर होती हैं, और जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती उसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3।